हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पपाकोडस में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग अपने एप्लीकेशन को फायरबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे। यानी कि जिस फायरबेस प्रोजेक्ट से हम लोगों ने अपने एडमिन ऐप को कनेक्ट किया था, उसी प्रोजेक्ट से हम लोग कैसे अपने इस कॉलेज ऐप को भी कनेक्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने नोटिस के लिए डेटा को गेट करेंगे फायरबेस से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोम ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि हम लोग के पास डेटा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटा को अपने एडमिन ऐप के थ्रू अपलोड किया था फायरबेस पे। तो अगर नहीं होगा तो आप लोग उसके थ्रू और भी डेटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए तो आप लोग जाके स्टार्टिंग से देखिए वीडियोस को। यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग के पास यहाँ पे एक चाइल्ड है नोटिस, और इस चाइल्ड के अंदर यहाँ पे हम लोग के पास अभी खाली 2 डेटा है। तो आप लोग यहाँ पे और भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग खाली 2 डेटा से अपना काम चलाने वाले हैं, और हम लोग के पास यहाँ पे गैलरी भी है, PDF भी है, टीचर्स भी हैं। तो हम लोग इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिस का डेटा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं, और सबसे पहले एक बार यहाँ पे हम लोग अपना एडमिन कॉलेज ऐप देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास डिलीट नोटिस है। डिलीट नोटिस में हम लोगों ने लेआउट का सेटअप किया था कि कैसे हम लोग का वहाँ पे नोटिस दिखेगा। तो हम लोग इसी का यूज़ करके यहाँ पे भी नोटिस को शो करेंगे, बस इसी में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कोड यूज़ करने वाले अपने इस एडमिन कॉलेज ऐप का। तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे नहीं ध्यान दिया तो आप लोग वहाँ पे जाके ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को रिपीट नहीं करना हम लोग को। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग अपना एडमिन कॉलेज ऐप ओपन कर लेते हैं। एडमिन कॉलेज ऐप आप लोग का जहाँ भी होगा आप लोग वहाँ पे जाके ओपन करिएगा। एडमिन कॉलेज ऐप, ये रहा मेरा एडमिन कॉलेज ऐप। यहाँ पे हम लोग आएंगे ऐप के अंदर, SRC के अंदर। यहाँ पे हम लोग मेन के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम लोग रेस्ट फोल्डर के अंदर आते हैं लेआउट में। और यहाँ पे एक हम लोग के पास है न्यूज़ फीड आइटम लेआउट। तो इसको हम लोग यहाँ पे सबलाइम से ओपन करते हैं। तो इस पूरे फाइल को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से नहीं कॉपी करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहीं से कॉपी कर लेंगे इसको। और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे, रेस्ट फोल्डर के अंदर, लेआउट के अंदर, और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओके कर देंगे यहाँ पे। इसको यहाँ से हम लोग स्प्लिट मोड में ओपन कर लेंगे, और इस फाइल में हम लोग को थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल इमेज व्यू का डिपेंडेंसी भी नहीं ऐड किया, तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहीं पे आते हैं, और इसी के यहाँ पे ऐप के अंदर आते हैं, एडमिन कॉलेज ऐप के अंदर। और यहाँ से हम लोग इस bull.gradle फाइल को ओपन करते हैं सबलाइम के थ्रू। और यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसीज में आते हैं। यहाँ से हम लोग इस सर्कल इमेज व्यू को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंसीज के अंदर आते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके हम लोग सिंक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे आके अपना एडिट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ से डिलीट बटन को हटाना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोग को यहाँ पे नहीं है। इस लाइन को यहाँ से हटाते हैं। अभी हम लोग का यहाँ पे कुछ इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे एडमिन कॉलेज ऐप है, तो इसको हम लोग कॉलेज ऐप कर देंगे। आप लोग अपने कॉलेज का नेम दीजिएगा यहाँ पे। अब इसके नीचे, कॉलेज ऐप के नीचे हम लोग को यहाँ पे टाइम और डेट भी दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम और डेट भी दिखाते हैं। ये हम लोग का एक लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग के 2 टेक्स्ट व्यू हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट लेते हैं, लीनियर लेआउट। और विड्थ हम लोग का यहाँ पे मैच पेरेंट रहेगा।
हाइट हम लोग का यहाँ पे रैप कंटेंट रहेगा। ओरिएंटेशन हम लोग यहाँ पे वर्टिकल देंगे, इसको वर्टिकल। और इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हम लोग उठाएंगे Ctrl+X और इसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये अभी भी ये उसी सेम तरह दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था। अब यहाँ पे हम लोग एक और लीनियर लेआउट का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे टाइम और डेट दोनों दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट चाहिए। विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल, और यहाँ पे हम लोग अपना डेट और टाइम दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट टेक्स्ट, और यहाँ पे ये रहेगा हम लोग का डेट, फॉन्ट फैमिली लाइट, साइज, और यहाँ पे हम लोग के पास एक टेक्स्ट साइज 01, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ये हम लोग का सबसे स्मॉल टेक्स्ट साइज है और यहाँ पे ये बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है। इसको हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी देना है, टेक्स्ट कलर, और ये हो जाएगा हम लोग का टेक्स्ट कलर। और इसको हम लोग यहाँ पे कुछ मार्जिन देने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग मार्जिन लेफ्ट को कॉपी करते हैं इस टेक्स्ट व्यू से, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। सब कुछ यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर आते हैं, सर्कल इमेज व्यू हम लोग का यहाँ पे आने लगा है। अब हम लोग को यहाँ पे अवतार प्रोफाइल चाहिए जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आइकन दिखाने के लिए। तो इसको भी हम लोग उसी प्रोजेक्ट से लाते हैं। यहाँ पे हम लोग रेस के अंदर आते हैं, ड्रॉबल में, और यहाँ से हम लोग अवतार प्रोफाइल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉबल के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हम लोग का अब यहाँ पे शो होने लगा है। आप लोग यहाँ पे अपने कॉलेज का आइकन दीजिएगा, या अगर आप लोग ऐसे ही देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा। डेट होगा, इसी को हम लोग यहाँ पे Ctrl+D करेंगे, Ctrl+D। यहाँ पे हम लोग डेट शो करेंगे, टाइम, और यहाँ पे हम लोग टाइम शो करेंगे, यानी कि 4 बार। इस डेट को यहाँ से हम लोग टाइम करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अगर सैंपल के लिए यहाँ पे दे सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे हम लोग डेट भी डाल देते हैं। शायद हम लोग का इस फॉर्मेट में वहाँ पे डेट ना शो हो, लेकिन कुछ इसी तरह से हम लोग का वहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखने में आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। यहाँ पे जो हम लोग का टाइम है ये एकदम इस डेट से चिपका हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्जिन देते हैं, दूर भगाते हैं, मार्जिन लेफ्ट, टेक्स्ट मार्जिन। और अब ये हम लोग का कुछ इस तरह दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे आईडी देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आईडी देंगे, आईडी, डेट, और यहाँ पे हम लोग टाइम को भी यहाँ पे आईडी देंगे, आईडी टाइम। और यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में आते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में दिया था। इसको यहाँ पे हम लोग टॉप से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 6, टेक्स्ट मार्जिन। इस मार्जिन को यहाँ पे हम लोग मार्जिन टॉप से ना देके मार्जिन वर्टिकल कर देते हैं, टॉप और बॉटम दोनों तरफ से।
और यहाँ पे जो हम लोगों ने लीनियर लेआउट यूज़ किया है इसको हम लोग यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 4 dp। अब ये हम लोग का थोड़ा दूर वहाँ से दिखेगा, यानी कि हम लोग का एकदम चिपका नहीं रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने सब कुछ पहले से सेट करके रखा है, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे इमेज व्यू को आईडी दे के रखा है। आप लोग यहाँ पे आईडी चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे डिलीट लिखा है सब जगह पे, आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। डिलीट नोटिस टाइटल यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो भी लिखा है आप लोग अगर आईडी अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, ताकि यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन सही होना चाहिए आप लोग का। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग आएंगे SRC के अंदर, और यहाँ पे हम लोग आएंगे मेन के अंदर। यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे जावा पपाया org एडमिन कॉलेज ऐप, और यहाँ पे नोटिस के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक नोटिस अडाप्टर दिखेगा, नोटिस डेटा दिखेगा, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, दोनों फाइल को, अडाप्टर और डेटा दोनों को। और यहाँ पे इस लेआउट को क्लोज करते हैं अभी के लिए। जावा में आते हैं, रूट पैकेज में आते हैं, UI के अंदर नोटिस में इसको पेस्ट कर देंगे हम लोग। और यहाँ पे आप लोग इस फाइल से फैमिलियर होंगे, यहाँ पे हम लोग का टाइटल इमेज डेट टाइम की है। इसी तरह हम लोग का यहाँ पे नोटिस अडाप्टर है, कंटेक्स्ट है, एरे लिस्ट है। जिस तरह हम लोग वहाँ पे सेट करें उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी सेट करेंगे। यहाँ पे आप लोग को कुछ एरर दिख रहा होगा, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बस हम लोग को यहाँ पे टाइम और डेट भी सेट करना है। और यहाँ पे हम लोग का डिलीट नोटिस बटन नहीं है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे हटाएंगे। सबसे पहले हम लोग नोटिस डेटा में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसको यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं। अब नोटिस अडाप्टर में सबसे पहले हम लोग एरर को दूर करते हैं। यहाँ इंपोर्ट पैकेज को सबसे पहले हम लोग एक्सपेंड करते हैं, और इन सभी को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। यहाँ से हम लोग इसको भी हटाते हैं, जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा है सबको हटाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मेरा R अपने आप इंपोर्ट हो गया है, तो आप लोग का यहाँ पे एरर दिखाएगा तो ऑल्ट एंटर प्रेस करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद एक लाइन कुछ इस तरह का आएगा, जो आप लोग का पैकेज नेम होगा .r आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्लाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्लाइड .with। आप लोग यहाँ पे पिकासो का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ग्लाइड की डिपेंडेंसी को ऐड करके रखा है, तो यहाँ पे हम लोग पिकासो का फिर से नहीं ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पे बाकी सब कुछ सही है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को नोटिस बटन नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे। आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हटाइएगा। यहाँ तक हम लोग पूरा कोड हटा देंगे। और यहाँ पे हम लोग को बटन की ज़रूरत नहीं, तो इसको हटाते हैं। और यहाँ से हम लोग इस लाइन को भी हटाते हैं। अब हम लोग के पास एक यहाँ पे नोटिस टाइटल है, नोटिस इमेज है, और हम लोग को यहाँ पे 2 टेक्स्ट भी और चाहिए डेट और टाइम के लिए। डेट कॉमा टाइम। यहाँ पे हम लोगों ने डेट और टाइम को भी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे होल्डर के अंदर आते हैं, ऑन माइंड व्यू होल्डर के अंदर, और यहाँ पे इस लाइन को कंट्रोल लगाते हैं 2 बार, डेट, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा टाइम, करंट आइटम डॉट गेट डेट, गेट टाइम। यहाँ पे हम लोग का टाइम और डेट भी गेट हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग को इसमें और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल आल्ट प्लस एल प्रेस करने वाले हैं, जिससे हम लोग का ये सब गायब हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट प्लस एल।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितने हम लोग के अनयूज्ड इंपोर्ट थे सब गायब हो चुके हैं। तो आप लोग शॉर्टकट याद रखिएगा, Ctrl+Alt+L। अब नोटिस एडाप्टर को भी हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, नोटिस फ्रेगमेंट ओपन करते हैं और यहाँ से हम लोग इसका फ्रेगमेंट नोटिस डॉट XML ओपन करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अपलोड नोटिस को हम लोग सबलाइम से ओपन कर लेते हैं, बाद में हम लोग को इसका काम लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे मेन में आएंगे, रेस्ट के अंदर लेआउट, और यहाँ पे हम लोग को ओपन करना है एक्टिविटी डिलीट नोटिस। इसको भी हम लोग सबलाइम से ही ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग रिसाइकलर व्यू प्रोग्रेस बार को कॉपी कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग इस कलर को हटाते हैं और फ्रेम लेआउट की जगह पे हम लोग यहाँ पे रिलेटिव लेआउट का यूज़ करते हैं। अब ये हम लोग का कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग नोटिस फ्रेगमेंट ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग सबलाइम में आते हैं, अपलोड नोटिस डॉट जावा में। यहाँ पे हम लोग को डिलीट नोटिस चाहिए था। डिलीट नोटिस एक्टिविटी। अभी हम लोग को यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस का, जो अभी हम लोगों ने नहीं ऐड किया है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेडल ओपन करके रखा है, बुलडॉट ग्रेडल। यहाँ पे हम लोग को खाली डेटाबेस चाहिए, स्टोरेज यहाँ पे हम लोग को नहीं चाहिए। सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं और थोड़ी देर में हम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते रहते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। डिलीट नोटिस एक्टिविटी, और यहाँ से इस पूरे लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कुछ चेंज नहीं करने वाले यहाँ पे, लेकिन आप लोग करिएगा। यहाँ पे आप लोग को नेमिंग कन्वेंशन सही रखना है, क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा जब आप लोग इस प्रोजेक्ट को दोबारा से देखेंगे। और यहाँ पे डेटाबेस रेफरेंस हम लोग का नहीं इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और बाकी सब हम लोग का यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग इसको नोटिस रिसाइकलर कर सकते हैं, जो भी आप लोग को करना होगा। और यहाँ पे हम लोग पूरा कोड कॉपी करते हैं नीचे तक, Ctrl+C। यहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे हैं सेट कंटेंट व्यू के नीचे से। आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके कॉपी पेस्ट करिएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हम लोग को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग का फ्रेगमेंट है, वो हम लोग का एक्टिविटी था जहाँ से हम लोगों ने कोड को कॉपी किया है। सबसे पहले इस रिटर्न कीवर्ड को यहाँ से हम लोग को हटाना है और इसकी जगह पे हम लोग व्यू का यूज़ करेंगे। व्यू इज इक्वल्स टू, इसके बाद इस व्यू को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइंड व्यू बाय आईडी किया है, इसके पहले इसको पेस्ट करते हैं और डॉट लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी, और यहाँ पे दिस की जगह पे हम लोग को पास करना पड़ेगा गेट कंटेक्स्ट, क्योंकि ये हम लोग का फ्रेगमेंट है। और यहाँ पे ऊपर भी हम लोग का कोई एरर आ रहा है, डेटाबेस रेफरेंस, तो इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ये हम लोग का इंपोर्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक सेटिंग ऑन करके रखा है जिससे ये ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, तो आप लोग भी इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा अगर नहीं होता है तो, या अगर आप लोग को सेटिंग मिलता है तो आप लोग भी इसको ऑन कर लीजिएगा। कभी टाइम मिलता है तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को रिटर्न करना है इस व्यू को, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का एरर शो हो रहा है, रिटर्न व्यू। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे डिलीट नोटिस एक्टिविटी डॉट दिस की जगह पे गेट कॉन्टेक्स्ट,
इसी तरह यहाँ पे भी। और सारे एरर यहाँ पे हम लोग के दूर हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक बार रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया क्या है, फिर इसके बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लेआउट में अपना न्यूज़फीड आइटम लेआउट डॉट XML बनाया है। यह हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, जो भी आप लोग कहना चाहें। वैसे हम लोगों ने बनाया तो कभी ना कभी था ही इसको। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नोटिस के अंदर, नोटिस पैकेज के अंदर नोटिस डेटा डॉट जावा नाम का एक क्लास बनाया है, जिसमें हम लोग के पास यहाँ पे टाइटल, इमेज, डेट, टाइम और की है। यहाँ पे हम लोग की का कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो इसको ना यूज़ करें या कर सकते हैं, जैसे आप लोग चाहें। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे नोटिस अडाप्टर बनाया है। यहाँ पे हम लोग कंटेक्स्ट और एरे लिस्ट को ले रहे हैं, जो हम लोग का नोटिस डेटा टाइप का है। और इसके नीचे फिर हम लोग का नोटिस व्यू अडाप्टर है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना लेआउट इन्फ्लेट किया है, जो हम लोगों ने न्यूज़फीड आइटम लेआउट को यहाँ पे बनाया है। इसके बाद हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे नीचे नोटिस व्यू अडाप्टर में इन सभी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी कि फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे गेट आइटम कोड में हम लोग लिस्ट का साइज रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम लोग सभी को बाइंड कर रहे हैं, यानी कि सभी में हम लोग यहाँ पे डेटा सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं फ्रेगमेंट नोटिस डॉट XML में। और यहाँ पे हम लोग के पास एक रिसाइकलर व्यू है और हम लोग के पास एक प्रोग्रेस बार है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं नोटिस फ्रेगमेंट, और यहाँ पे हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू एक बनाया है, प्रोग्रेस बार है हम लोग के पास। और यहाँ पे हम लोग के पास अरे लिस्ट है नोटिस डेटा टाइप का, एक नोटिस अडाप्टर है, डेटाबेस रेफरेंस है। यहाँ पे हम लोगों ने व्यू, ये पहले से रहता है लाइन, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। रेफरेंस यहाँ पे हम लोग नोटिस का गेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को इसको भी नहीं चेंज करना है। और फिर यहाँ पे हम लोग लेआउट मैनेजर सेट कर रहे हैं। इसके बाद सेट हाइज फिक्स साइज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग गेट नोटिस मेथड को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर गेट नोटिस के अंदर यहाँ पे हम लोग डेटा को गेट कर रहे हैं, लिस्ट में इनिशियलाइज कर, लिस्ट को यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, लिस्ट में डेटा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर इसके नीचे हम लोग अपना अडाप्टर सेट कर रहे हैं। अडाप्टर सेट करके प्रोग्रेस की विजिबिलिटी को यहाँ पे गॉन कर देते रहे हैं। और अगर ये मेथड हम लोग का ऑन कैंसिल्ड कॉल होता है तो यहाँ पे भी हम लोग विजिबिलिटी गॉन कर देंगे और यहाँ पे टोस्ट शो कर देंगे, जो भी हम लोग का यहाँ पे एरर आएगा। अब हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं और देखते हैं हम लोग के एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई एरर आती है या नहीं आती है। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि किसी भी प्रकार का हम लोग का यहाँ पे ऐप क्रैश हो, क्योंकि ऐप क्रैश होता है तो इससे हम लोग को यहाँ पे कुछ और सीखने को मिलता है। हो सकता है मेरा यहाँ पे क्रैश ना हो, लेकिन आपके ऐप का क्रैश होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए पपाया कोडर्स ध्यान से। रन करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को। और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग का होम फ्रेगमेंट ओपन है। अब हम लोग यहाँ पे अपना नोटिस फ्रेगमेंट भी ओपन करते हैं और देखते हैं हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग का नोटिस फ्रेगमेंट भी ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग के नोटिसेस भी लोडेड हो चुके हैं, जो हम लोगों ने अपने एडमिन कॉलेज ऐप से सेंड किया था। यहाँ पे हम लोग एक नई नोटिस को ऐड करते हैं और देखते हैं हम लोग का नोटिस वहाँ पे अपलोड होता है या नहीं होता है। सिंपली टेस्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अपलोड नोटिस पे क्लिक करते हैं। हम लोग का यहाँ पे नोटिस अपलोड हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे अपने इस ऐप में आते हैं और यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं हम लोग का ये आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग के नोटिसेस अपलोड होते रहेंगे। जो भी हम लोग अपलोड करेंगे सब कुछ यहाँ पे अपलोड होता रहेगा। और यहाँ पे हम लोग को डेट और टाइम भी दिख रहा है। आज 15 अगस्त है तो ये हम लोग का 15 अगस्त यहाँ पे डेट भी दिख रहा है और टाइम भी दिख रहा है 7:14 PM। आप लोग ऊपर देख सकते हैं 19:14 दिख रहा है।
शायद ये वीडियो आप लोग को किसी अलग डेट को मिले, लेकिन ये मैंने नोटिस को अपलोड किया 15 अगस्त को ही। सो गाइज यहाँ पे हम लोग का सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोग के एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @papayakoders, या हमारी वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं और वहाँ से भी हम लोग को मैसेज सेंड कर सकते हैं। वेबसाइट का URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम लोग को देते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।